अम्मी ये ले आपका दूध का गिलास। ला बेटा, जीती रहो। आपको पता है बासित भाई ना रुशीना आपी को डॉक्टर के पास लेके गए। नहीं, क्यों? अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? वो मिशाल है ना, वो टकरा गई थी उनसे। अल्लाह खैर करे, सब ठीक है? बच्चियां कहाँ हैं? बच्चियों को मैं अभी सुला कर आई हूँ। वफा, बेटा तुम जाकर ना बच्चियों के पास लेट जाओ। बासी तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़कर गया है ना बच्चियों को। जाओ उनके पास जाओ, कोई परेशानी ना हो उन्हें। हाँ अम्मी, मैं आपको बस दूध का गिलास देने के लिए आई थी, मैं बस उनके पास ही जा रही हूँ। हाँ बेटा, देखो उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। कितना हमारा ख्याल करते हैं, बगैर कहे हमारी हर चीज़ का ख्याल करते हैं। हम मुंह से निकालते नहीं हैं और वो चीज़ ला कर रख देते हैं। बहुत बड़ा एहसान है उन काम पर। अब तुम जाओ, बच्चियों का ध्यान रखो। जा मेरा बच्चा। जी ठीक है। या अल्लाह खैर करना। देखिए मिस्टर बासित, मैंने आपको पहले भी बताया था आपकी मिसेस को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इनका केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप एहतियात करेंगे तो आपकी मिसेस और आपका बच्चा महफूज रहेगा और किसी भी किस्म की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। एक्चुअली डॉक्टर, वो मेरी बहन की शादी चल रही थी, इसी वजह से थोड़ी सी बेहतियाती हो गई। थोड़ी नहीं, काफ़ी बेहतियाती हो गई है शायद। डॉक्टर, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है बच्चा ठीक है, मगर आपको बहुत एहतियात करनी होगी। तो हमें क्या करना होगा? प्रॉपर डाइट और कोशिश करें मुकम्मल रेस्ट की। आप फिक्र ना करें, आपने जैसा कहा बिल्कुल वैसे ही होगा। बस मेरा बेटा, मेरा मतलब है मेरा बच्चा बिल्कुल महफूज रहना चाहिए। जी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। वक्त पे दवा लेनी है और प्रॉपर डाइट लेनी है और हर किस्म के स्ट्रेस से इन्हें दूर रखना। और एक और बात मिस्टर बासित, ये आपकी कॉर्पोरेशन से ही मुमकिन है। तो बिल्कुल आपने जो कुछ कहा बिल्कुल वैसे ही होगा। मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। डोंट वरी। थैंक यू डॉक्टर। टेक केयर। चले। ठीक हो? अरे कहाँ चले गए थे बेटा तुम लोग? मैं तो ऐसे ही उठी, देखा कमरे से बाहर के तुम लोग नहीं हो, तुम्हारा दरवाजा खुला हुआ, गाड़ी नहीं है। मैं तो घबरा गई। रोशन बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी अम्मी, सब ठीक है, फिक्र मत करें। रोशीन की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो इसको डॉक्टर के पास लेके गया था। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने इसे स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट का कहा। अब हम सब ने इसका खास ख्याल रखना। बासित भाई आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं हूं ना। मैं रोशीन आपी का पूरा ख्याल रखूंगी और बच्चियों को भी देख लूंगी। और आज से रोशीन आपी की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी। मैं इनको हिलने भी नहीं दूंगी। जाओ बेटा, जाकर आराम करो, जाओ। चले? आंटी आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं बेटा, थैंक यू। आप भी जाकर आराम करो, ठीक है?
मैंने आपसे कहा ना कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। आप मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आप मुझसे? मैं आपसे बात नहीं कर सकती। आप ना तो मुझसे फ़ोन पे बात करने के लिए तैयार हैं, ना ही मुझसे मिलने के लिए तैयार हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं आपसे बात करूं तो कैसे करूं। अगर आप मेरे बारे में वाकई संजीदा हैं तो रिश्ता भेजें। क्यों मुझे इस तरह की बातों में फंसा रहे हैं आप? आपको कैसे समझाऊं? मैं ऐसा रिश्ता नहीं भेज सकता। आप एक बार मुझसे मिल लें, मैं आपको अपने बारे में सब बताऊंगा और फिर आपके पास वक्त है फैसला करने का। आपके फैसले से मुझे हरगिज़ एतराज़ नहीं होगा। लेकिन आप एटलीस्ट मुझे एक मौका तो दे सकती है ना? न जान ना पहचान मैं कैसे मिलने आ सकती हूँ आपसे? मैं जानता हूँ आप शरीफ घर की लड़की हैं, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। बल्कि आप मुझसे किसी पब्लिक प्लेस में मिल लीजिए, बेशक किसी शॉपिंग मॉल में मिल लीजिए, और यकीन कीजिए आप जैसा मुझे समझ रही हैं मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा, मैं आपको सोच कर बताऊंगी, लेकिन आप किसी किस्म की उम्मीद मत लगा बैठिएगा कि मैं ज़रूर आऊंगी। अभी सिर्फ सोचूंगी और फिर बताऊंगी आपको। जी, मुझे कोई मसला नहीं है। आप अच्छे तरीके से सोच समझ कर मुझे जवाब दे दीजिएगा। और हाँ, आप मुझे बार बार फ़ोन मत कीजिएगा। जब आंखें मैं बंद करता हूँ, जब आंखें मैं बंद करता हूँ,